आज फिर से दक्षिण भारत के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले सुबह 10 बजे तेलंगाना के जगित्याल में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। शाम को 5:40 पर पीएम मोदी का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो। 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा। कोयम्बटूर में लाल कृष्ण आडवाणी की रैली के दौरान धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोड शो की सुरक्षा के लिए 5000 जवानों की तैनाती की गई है। आंध्र से पीएम मोदी का नया नारा 4 जून को 400 पार। कहा कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार बड़े फैसले लेगी। आज दिल्ली में होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। सीएम योगी से मिले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। बीजेपी ने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन किसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द लग सकती है मुहर। सीएम नीतीश कुमार आज रात बैठक के लिए पहुंचेंगे दिल्ली के सातों बीजेपी उम्मीदवार आज एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार मनोज तिवारी को छोड़कर पार्टी ने सभी उम्मीदवार बदले हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात। चुनावी बिगुल के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन। राहुल बोले, ये यात्रा मेरी नहीं, पूरे विपक्ष की। राहुल ने पीएम मोदी को बताया राजा। कहा कि उनकी आत्मा ईवीएम और ईडी सीबीआई में। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी से डरकर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पीएम की 56 इंच की छाती नहीं, वो खोखले इंसान। इंडिया अलायंस के मंच से शरद पवार ने बीजेपी को छोड़ो का नारा दिया। कहा कि देश की स्थिति बदलना जरूरी। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर उठाया सवाल। कहा कि बटन दबाते समय दिखेगा वोट किसको गया। इंडी सरकार भाई तो चोर मशीन बंद करेंगे। न्याय यात्रा के समापन में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। चिट्ठी लिखकर कहा कि चुनावी तैयारियों में व्यस्त होने की वजह से नहीं आ पाए। सीएम स्टालिन बोले, पीएम ने 10 साल में 2 काम किए हैं। पहला 19 विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपागेंडा। गिरिराज सिंह की इंडिया अलायंस की रैली पर अटैक। पटना से जो फोटो सेशन चला था वो मुंबई में खत्म हुआ। इंडिया अलायंस की रैली पर सीएम शिंदे का निशाना। वीर सावरकर के खिलाफ बोलने वालों को जनता सबक सिखाएगी। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट देने पर बोले सांसद निरहुआ, अखिलेश यादव को परिवार से बाहर कोई यादव नहीं मिला। आजमगढ़ की जनता इस बार बीजेपी को सिखाएगी सबक। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बयान। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका। विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से मांग। लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जाए। अरुणाचल और सिक्किम में काउंटिंग की तारीख बदली गई। अब 4 के बजाय 25 जून को होगी। राजस्थान में 25 कमल के फूल खिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया आंकड़ा। 2017 से 24 के बीच बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा के लिए मिले हैं चुनावी बॉन्ड। कांग्रेस को भी 1334 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। चुनावी बॉन्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिससे पूरा देश हैरान। अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले केस में भी 9वां समन मिला है। ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट्स ने दी इजाजत। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले भूपेश बघेल, समझ नहीं आता बीजेपी इतनी डरी क्यों है। के कविता से मिले भाई केटी रामाराव। ईडी ऑफिस में की मुलाकात। शराब घोटाले में 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग। डूंगरपुर के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट आज सुनाएगी सजा। आजम समेत 4 लोग दोषी करार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 17 जनवरी को फैसला रखा था सुरक्षित। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में स्थिति व्यास जी तहखाने को लेकर आज होगी सुनवाई। याचिका में तहखाने की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोकने की मांग। सांप के जहर की तस्करी वाले मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिया। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा पर अब तक कैंसिल नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग की सफाई, अभी नहीं मिले हैं पूरे सबूत। दक्षिण कोलकाता के मेटियाब्रूज में 5 मंजिला इमारत ढही। 2 लोगों की मौत। पूरे इलाके में अफरा तफरी। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। 10 लोगों को बचाया गया। देर रात तक चला तलाशी अभियान। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि तत्काल मौके पर बचाव और राहत के लिए टीम को भेजा जाए। मथुरा के राधा रानी मंदिर में लड्डू होली के दौरान मची भगदड़। 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे से हटाई जा रही है बर्फ। अभियान में जुटी है बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में 2024
4 रेस का आयोजन किया गया। रेस को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईलैंड पार्क में 17,000 से ज्यादा ट्यूलिप फूल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। रूस में व्लादिमीर पुतिन 2030 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति। 6 साल के लिए फिर चुने गए, 88% वोट मिले। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में सुबह हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। आरसीबी ने स्पिनर्स के दम पर जीता वुमेन्स प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब। दिल्ली कैपिटल्स को दी मात, फाइनल में 8 विकेट से दर्ज की जीत। आरसीबी के स्पिनर्स के सामने बिखरी रही दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी, 113 रन पर सिमटी। बेंगलुरु ने 3 बॉल पहले ही टारगेट को चेस किया।